इलाहाबाद के अलावा लाहौर में आप किस जगह पे लोगों को मिलते हैं, और इलाहाबाद के अंदर अगर आपसे किसी ने मुलाकात करनी हो तो किस जगह पे कि आपके साथ वो मुलाकात करें, आपसे रब्ता करें, ये ज़रा नाज़रीन को अपना रेफरेंस बता दें। सर इलाहाबाद में अभी तो मैं काम जो है ना हिकमत के हवाले से बहुत कम कर रहा हूँ, ना होने के बराबर कर रहा हूँ। और लाहौर में जो है वो लाहौर गजुमता और बहरिया टाउन ओवरसीज़, ये मेरी लोकेशन है, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पे दोस्त मिल सकते हैं। इलाहाबाद वाले मेरे भाई हैं, सब मेरे भाई हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत, मतलब सहाफ़ी भाई हैं मेरे, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है इनसे। और जितने भी इलाहाबाद वाले चौधरी हैं, सरदार हैं, छोटा है, बड़ा है, माएँ हैं, बहनें हैं, यकीन करें बहुत ज़्यादा मोहब्बत ही मोहब्बत है। और इलाहाबाद में जो मुझसे मिलना चाहता है सर, वो कसूरी फार्म हाउस। जी। और इसके अलावा आप जो अभी तक इस मकाम पे पहुंच गए हैं और अब आगे सियासत में आने का आपका कौन सी पार्टी का इरादा है, और आप कौन सी जो पार्टी है उसको लाइक करते हैं? मेरे लिए सर मैं पार्टी नहीं इस तरह का, तो मैं यही जवाब दूंगा कि जो सर पार्टी अच्छा काम कर रही है ना, मैं उसके साथ हूँ। वो पीटीआई है, नून लीग है, पीपल पार्टी है, जो भी है मैं उसके साथ हूँ, जो पाकिस्तान के हक में बेहतर है। ठीक है। और आने वाले, आपने पूछा कि सियासत में आने का क्या इरादा है? हाँ, क्या इरादा है सर? इंशाल्लाह ताला यही जो बात मैंने की है कि जो पार्टी पाकिस्तान के हक में मतलब अच्छा काम करेगी, गरीब आवाम का सोचेगी, महंगाई का सोचेगी, इंशाल्लाह। फ़िलहाल तो कोई इरादा नहीं है सियासत में आने का, लेकिन अगर आए तो उस पार्टी के साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर सोच रहा है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम। जी बेहतरी के लिए काम। और अब तक जो आप मुख्तलिफ अरब ममालिक में गए हैं, वहाँ पर जाकर आपको कौन कौन से इनामात मिले हैं, किस तरह की वहाँ पे शील्ड आपने हासिल की है? जब वो आप हासिल कर रहे थे तो किस तरह की खुशी आपको महसूस हो रही थी? अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी का तो कोई जो है ना वो ठिकाना ही नहीं है। मेरे दिल में यही बात आ रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा हूँ, और ख़ुसूसन जो अपना शहर इलाहाबाद है, इनकी दुआएं, इन भाइयों की दुआओं से, अपने वालिदैन की दुआओं से, अपने भाइयों को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो गोल्ड मेडल मिले हैं, जो शील्डें मिली हैं, वो मेरे लिए तो फ़ख्र की बात है ही। लेकिन सबसे पहले तो मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उसके बाद अपना शहर जो इलाहाबाद है इसका नाम रोशन किया, और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आंखों में उस टाइम आंसू थे। अगर वालिद साहब आज हयात होते तो कितनी खुशी महसूस करते इस बात पे कि मेरे बेटे ने इतनी तरक्की हासिल की है कि वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। और इसके अलावा एक और सवाल है कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ है हिकमत के हवाले से कि अनरजिस्टर्ड जो लोग हैं वो इस तरह के काम में आ गए सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए, लोगों को तबाह बर्बाद करने के लिए। तो आपके पास जो यहाँ पर इंतज़ामात है वो किस तरह के हैं? लोग समझते हैं कि रजिस्टर्ड है या नहीं, इस हवाले से क्या कहेंगे? सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दवाखाना रजिस्टर्ड है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब भी जब मतलब हमने जो है ना महकमा हेल्थ जो है मतलब शुरू से लेके अभी नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह कानून का एहतराम करते हैं, और हम रजिस्टर्ड हैं, हमारी मेडिसिन भी रजिस्टर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो आजकल नीम हकीम आ गए, खतरा है जान। हाँ जी, खतरा है जान। यकीन करें, आप टिकटॉक खोल लो, यूट्यूब खोल लो, फेसबुक खोल लो, हज़ारों नहीं लाखों हकीम भरे पड़े हैं, कहते हैं जी ये, लेकिन वो सब फेक हैं। मैं बाहर जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि इस हकीम से हमने ये मेडिसिन ली, हमारा मैदा डिस्टर्ब हो गया, गुर्दे ख़राब हो गए, लीवर ख़राब हो गया। सबसे ज़्यादा इस काम में गुर्दों का बताया जाता है कि वो फेल हो जाएंगे देसी मेडिसिन खाने से, हकीम की मेडिसिन खाने से। तो उसके बाद लोग ये कुछ ले लेते हैं मेडिसिन, कुछ नहीं लेते, ये क्या वजह है? ये बिल्कुल हकीकत है। पहले बात हमने कर दी कि जो हकीम नीम हकीम है ना, हमारी जान। हाँ जी, अवाम हमारी चाहती है कि मुंह में ऐसे मजून जाए और बिल्कुल स्टैंड हो जाए। तो वो फिर अपना नाम, जैसे मुख्तलिफ हकीम हैं,
वो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह वो इसी सिलसिले में फंसे भी हुए हैं। और इसमें आपसे एक और सवाल है कि आपको एक्टर कौन सा पसंद है? एक्टर अभी तो मैं काफ़ी कम मूवीज़ देखता हूँ, लेकिन अगर आप पूछते हैं तो सर सुल्तान रईस। सुल्तान रईस, हाजी हाँ साहब। जी, हाँ जी, हाजी साहब मेरे, हाँ पसंद। जी, हाँ जी, वो जनाब मेरे फेवरेट हाजी साहब आपके फेवरेट है, फेवरेट है। और स्कूल दौर की सबसे बेस्ट चीज़ आपको क्या याद आती है जब आप स्कूल में रहे हैं? इतने साल आपने स्कूल में गुजारे हैं, कौन से ऐसे दोस्त हैं जो आपको याद आते हैं? सर एक तो हमारे जो गवर्नमेंट हाई स्कूल इलाहाबाद में बाहर होता था या नाम का ना, अभी वो सर उसके जो गोले थे ना, बर्फ के गोले, उसमें वो जब स्कूल की याद आई। हाँ शीरा डाल के जनाब, वो बहुत याद आता है। और फिर वहाँ पे एक अब उनका नाम नहीं मेरे ज़हन में, वो आलू छोले जो है ना, चने, हाँ आलू चने छोले, ये सारे स्कूल के दौर के वो चीज़ें मुझे याद हैं। और मेरे जो क्लास फेलो हैं, मेरे साथ जो पढ़ते थे, उनमें एक मेरा दोस्त था इकबाल, अब पता नहीं वो कहाँ पे है, और एक उस्मान गनी है जो यहाँ पे वो स्टाम्प पेपर वगैरह गोडवी आपने देखा होगा, ये अभी तक इनके साथ मेरा रिलेशन है, अच्छी दोस्ती जा रही है। बस यही उनके पास तो अक्सर आप बाइक पे भी जाते हैं मार्केट में, पहले मैं आपको देखता होता था जब आप उनसे मुलाकात के लिए जाते थे। अच्छे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त। अभी आप इलाहाबाद की वाम को खुसूसी अपनी तरफ से कौन सा पैगाम देना चाहते हैं इस पॉडकास्ट के लास्ट पे? सर मैं अपनी इलाहाबाद की आवाम को पैगाम यही देना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त दी, आपकी मोहब्बत की वजह से, तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। छोटे से लेके बड़े तक, नाम नहीं ले सकता, इतने मेरे भाई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं के सदका मैं जो है ना फ्री डिस्पेंसरी बना रहा हूँ इलाहाबाद के लिए, एक गिफ्ट कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे आपको सर हर तरह की मेडिसिन आपको फ्री मिलेगी, आपका फ्री ट्रीटमेंट जो है ना वो किया जाएगा। ये जी इलाहाबाद का हीरो मैं इसको कहूँगा, काशिफ हकीम प्रोफेसर साहब इलाहाबाद की वाम के लिए सरप्राइज़ पर सरप्राइज़ लेकर आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इलाहाबाद की वाम के लिए एक फ्री डिस्पेंसरी का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। बहुत जल्द उसकी कमिंग सून होगी और उसका जो काम है वो इस वक्त जारी है। और यहाँ पर गरीब आवाम को हर तरह की जो अद्वियात है वो फ्री दी जाएगी। और इन्होंने आज के प्रोग्राम में बताया है कि इलाहाबाद की वाम ने यहाँ पर इनके साथ कितनी मोहब्बत की है और उसके बाद इनका सफ़र यहाँ से शुरू होता है और उसके बाद जो अरब ममालिक है वहाँ तक जाता है और वहाँ पर मुख्तलिफ इनामात से नवाजा जाता है।